नमस्कार, मैथिली कथामाला से हम कविता झा सबके स्वागत करै छी। जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत पुत्र के लंबी आयु के लेल राखल जाय छै। एहि व्रत में विधि विधान पूर्वक पूजा क व्रत कथा जरूर सुनबाक चाही या पढ़बाक चाही। अपना सब दिस यानी मिथिलांचल में जितिया व्रत पाबनि में चिल्हो सियारो के कथा बेसी प्रचलित छै, जकरा हम पहिने ही दऽ देने छियै। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दऽ देब। अगर अहाँ सुनबाक इच्छा रखै छी तऽ लिंक एक बेर जरूर चेक करब। एकरा साथे साथ जिमुतवाहन के कथा सेहो खूब प्रचलित छै। तऽ एहि वीडियो में हम दूटा कथा दऽ रहल छी, एकटा जिमुतवाहन के और दोसर महाभारत से प्रचलित जीवित पुत्रिका के जन्म के कथा। वीडियो शुरू करे से पहले अगर एखन तक अहाँ सब हमरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलो हो तो सब्सक्राइब कर लिया, कियाकि तो हमरा चैनल पर अहाँ का नाना प्रकार के मैथिली कथा के साथ साथ सब पाबनि तिहार के समय पूर्व जानकारी भेट जात। और ई वीडियो को पूरा देखब और देखला के बाद अगर ई वीडियो पसंद आवे तो एकरा लाइक कर देबे। तो देर नहीं करे, चलू आप कथा शुरू करे छी। पहिल कथा जिमुतवाहनक कथा। गंधर्वों के एक राजकुमार छलखिन जिनकर नाम जिमुतवाहन छलनि। ओ बहुत उदार और परोपकारी छलखिन। बहुत कमे उम्र में हुनका सत्ता भेट गेल छलनि जे हुनका मंजूर नहीं छलनि। हुनकर मन राजपाट में नहीं लगै छलनि, जे कारण से ओ अपन राज्य छोड़ अपन पिता के सेवा के लेल वन में चलि गेलथि और ओतय मलयवती नाम के एक राजकन्या से विवाह कऽ लेलथि। एक दिन जिमुतवाहन वन में भ्रमण करे छलथि तऽ ओतऽ ओ एक वृद्ध महिला का विलाप करैत देखलखिन। हुनका से सहल नहीं गेलनि तऽ ओ महिला का दुख के कारण पूछलखिन। एहि पर ओ वृद्ध महिला कहली जे हम नागवंश के स्त्री छी और हमरा एकैटा पुत्र अछि। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाय के लेल एक नाग सांप सौंपे के प्रतिज्ञा भेलै हँ, जकरा अनुसार आइ हमर पुत्र शंखचूड़ के बारी छियै। अहीं कहू, हमर इकलौता पुत्र यदि बलि चढ़ि जाए तऽ हम ककरा भरोसे ई जिंदगी जीव। ई सुनिकर जिमुतवाहन के दिल पसीज गेलनि और ओ कहलखिन जे अहाँ के पुत्र के रक्षा हम करब। जिमुतवाहन कहलखिन जे ओ स्वयं का लाल कपड़ा से झाँपि कऽ और वध्यशिला पर सुति रहथिन। जिमुतवाहन आखिरकार एनाही केलथि। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ ओतऽ पहुँच गेलथि और लाल कपड़ा में ढकल जिमुतवाहन का अपना पंजा में दबोच कर पहाड़ी के शिखर पर जाकर बैस गेला। गरुड़ जी का ई देख कर आश्चर्य लगलनि कि जकरा ओ अपना चंगुल में गिरफ्तार केलथि हँ ओकरा आँखि से नहीं तो नोर बहे छै और नहीं मुँह से एको गो आह निकलि रहल छै। और एहन पहिल बेर भेल रहे, जे कारण से गरुड़ जी जिमुतवाहन से ओकर परिचय पूछलखिन। पूछला के बाद जिमुतवाहन जी अपना और बुढ़िया के बीच में भेल सब बात गरुड़ जी को बतेलखिन। गरुड़ जी बड़ हैरान भेला और हुनका ई बात पर विश्वास नहीं होइ छलनि कि कियो ककरो मदद करे के लेल एहन पैघ कुर्बानी दऽ सकैया। गरुड़ जी जिमुतवाहन के बहादुरी देखकर काफी प्रसन्न भेलथि और हुनका जीवन दान दऽ देलखिन। साथे साथ हुनका भविष्य में नाग के बलि नहीं लेके बात सेहो कहलखिन। और एहि प्रकार एक माँ के पुत्र के रक्षा भेले और मान्यता छै कि तहिए से पुत्र के रक्षा हेतु जिमुतवाहन के पूजा कयल जाइ छै। आब हम अहाँके सुनाबऽ जा रहल छी जीवित पुत्रिका के कथा, जे कि महाभारत काल से जुड़ल छै। तक कथा सुनल जाओ। बात महाभारत काल के छै, जखन युद्ध में पांडव सब छल से द्रोणाचार्य के सिर काटि देने रहथिन। एहि बात का जानि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का बड़ क्रोध भेलै और अपन पिता के मृत्यु के बदला ले के लेल ओ पांडवों के शिविर में घुस गेलथि और ओतऽ सुतैत 5 लोग के मारि देलखिन। लेकिन ओ 5 लोग पांडव नहीं छलथि, बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र छलखिन। पांडव पुत्रों के मृत्यु के खबर सुनि अर्जुन अश्वत्थामा का बंदी बना लेलखिन और हुनका से हुनकर दिव्य मणि छीन लेलखिन। अश्वत्थामा अपन पिता के मृत्यु से पहिने ही बहुत क्रोधित छलथि और अपन मणि छीनला से ओ और बेसी आग बबूला भऽ गेलथि, जे कारण से आब ओ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का नुकसान पहुँचाबऽ चाहलखिन और ओ अभिमन्यु के अजन्मा बच्चा पर अपन निशाना साधलखिन। अभिमन्यु के पुत्र एखन हुनकर पत्नी उत्तरा के गर्भ में छलै। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल कऽ उत्तरा के गर्भ का नष्ट कऽ देलखिन।
ई बात भगवान श्री कृष्ण का पता चलले तो वो अर्जुन के पोता का बचावे के लेल अपन सब पुण्य के फल से उत्तरा के अजन्मी संतान का वापस गर्भ में जीवित कऽ देलखिन और यही कारण से अर्जुन के एहि पोता के नाम जीवित पुत्रिका पड़ले। महाभारत में जीवित पुत्रिका के मरि कऽ फेर जीवित होय के कथा के कारण माताएं आइयो जितिया व्रत राखै छै एहि मान्यता के साथ कि हुनकर बच्चा के उम्र लंबा हेतै। ई छल जीवित पुत्रिका व्रत के दुनू कथा। हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके पसंद आयल है। तऽ मिलै छी अगला कथा में। तामे तक जय मिथिला जय मैथिली।